अल्लाह पैसा देता है। अरे वाह, हमारी सिर्फ आपके साथ दुआएं भी होगी। यार ये कलाकार हैं यार। उसका मीम है ना कि यू आर अ गुड कॉमेडी, यू आर अ गुड कॉमेडी वाला मीम है ना, यू आर अ गुड कॉमेडी वाला। गलत 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 ये नहीं, आर यू कॉमेडी मी, वो यहाँ पे बहुत इंडियन जर्नलिस्ट फरमा रहे थे, आई नो ही इज अ रॉ एजेंट, इज अ मेजर फ्रॉम द आर्मी। देन मुझे ट्रोल कर रहा है वो, तो मैं उस दिन बिजी था वरना निपटा देता उसको। समझ रहे हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के माबैन, इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान के माबैन मजा आया। दो बड़ी अच्छी खबरें हैं। एक अच्छी खबर भारत के लिए और एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए। मैं नहीं मानता। बड़ी डेवलपमेंट है। वो क्या? वो ये है कि एक तरफ तो हमारे मुल्क के अंदर सोने की कीमत बहुत बढ़ गई है। हाय हाय महंगाई। सबसे पहले तो आमिर साहब मुबारक हो, वैसे आपको कर्जों का बोझ है, IMF की तलवार है। IMF का जो प्रोग्राम है ये कोई हमारे लिए हलवा या लड्डू पेड़े नहीं है। हलवा खाएं और सो जाएं। मगर दूसरी तरफ तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लेने वाला हाथ ना बनो, आप देने वाला हाथ बनो। कैसे? खुल जा सन। पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान में अरबों रुपए के सोने के जखायर मिल गए हैं। सोना ही सोना जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमें सुनने को मिल रहा है। डेवलपमेंट को मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी करार दिया जा रहा है। अमीर हो गए हैं, अजीब बाहर निकाली कि नहीं। ये देश की कंगाली को चुटकियों में मिटा सकती है। इस तरह की बोंगियां तो चलती रहती हैं। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। नशे करके आए, ये कौन से नशे हैं? महाकुंभ का बजट ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जैकपॉट लग गया हैं? ये क्या हो गया? और वो ये है कि पाकिस्तान में गोल्ड रिजर्व्स निकल आए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? खजाना मिल गया पाकिस्तान में एक बार फिर। पाकिस्तान तो चंद खानदान है, उनके लिए डे 1 से सोने की कान है। करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए के खजाने यहाँ पर दफन है पाकिस्तान में। कई बार ऐसी अनाउंसमेंट हो चुकी हैं। ये होती है किस्मत। कभी भी देखना पाकिस्तान की कोई भी अनाउंसमेंट होती है ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज की होती है। सुनते जाइए। कभी पाकिस्तानी ये नहीं कहता कि हमने इतनी मेहनत करी और हमने ये चीज बना दी। और नहीं तो क्या। कहाँ फिर रहे हैं आप लोग? इतनी मेहनत की आप लोगों ने, दिन रात लगा रहे हैं आप लोग, खून पसीना बहा रहे हैं, फिर जाके आप $27 बिलियन जो है वो कमा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए आप बैठे बिठाए सर यूं करके बैठे हुए थे, अल्लामा इकबाल की तरह सब लोग। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे ऐसे पहाड़ पड़े हुए। अल्लाह ने आपको पहाड़ गलत गलत चांदी उगलते पहाड़ हैं। वाह 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 वाह। सोने के पहाड़। सोने को छोड़ दे, सोना सस्ता है। एक एक ट्रक जो है वो 80 to 90 करोड़ का बिक रहा है। माय गॉड, 800 अरब का सोना जो है उसे दरियाफ्त कर लिया गया है। और ये देखना है कि ये सोना रियासत का है या पंजाब की सियासत का है। इस बहस में अगर गए तो बात बहुत दूर तक जाएगी। और इसे कुदरत की मेहरबानी नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है यहाँ पर अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। सोना उगलती जमीन है। सोना उगलती जमीन जो पाकिस्तान को माशी तौर पर तरक्की की उन राहों पर गामजन कर सकती है जिसका दुश्मन के वहमो गुमान में भी नहीं होगा ख्याल। वाह वाह। और ऐसे में कुदरत हम पे बड़ी मेहरबान हो गई है। अल्लाह मियां ने छप्पड़ फाड़ के सोने के ज़खायर निकाल दी। छप्पड़ तो नहीं फटा, पहले ही पता लगा लो कि फटा क्या है। नहीं मतलब फिजा खलीफा का खित्ता फटा है, लाल टोपी का पजामा फटा है, शहबाज शरीफ की सलवार फटी है, मरियम बीबी की चड्डी फटी है। फटा क्या है? सुनते जाइए। तुम्हारी पाकिस्तानी गरीब आवाम का झोपड़ा फटा है या जिन्ना का पिछवाड़ा फटा है, या तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी की टेंट फटी है, या इमरान खान की घबराहट, या नवाज शरीफ का कलेजा। आखिर फटा क्या है जिससे ये सोना निकला है? जमीन फटी है और सोना ही सोना बिखर गया हर तरफ। ओके जी, सोने का ख्वाब जो है ना वो इंसानी तखय्युल में हमेशा से रहा है। जो एक्चुअल मसला है वो भाई ये है, पाकिस्तान में वो ख्वाब को उजागर कर दिया गया है। इस मुल्क में गंदे अंडे बहुत हैं। ये अमेरिका जब सेटल किया गया था तो उस वक्त वो मैड गोल्ड रश था, गोल्ड डिगिंग शुरू हुई थी। उन्होंने पूरा अपना मुल्क इस तरह ये बात किया था कि पहले ईस्ट कोस्ट था। हॉलीवुड की बड़ी फिल्में हैं बेताशा गोल्ड डिगिंग की। मैं एक ऐसी जगह पर बैठी हूँ कि यहाँ पर ना आप गोल्ड रश एक जमाने में हुआ करता था कई सदियां पहले। तो पूरा उन्होंने अपने वेस्टर्न एरिया जो है ना कैलिफोर्निया तक जो है वो इस मफरूजे पे, और ये एक अफवाह उड़ा दी गई थी कि वहाँ सोना बहुत है। ये इधर ही है
कैलिफोर्निया में डेथ वैली उसको कहा जाता है। तो लोग सोने के रश में पूरा मुल्क जो है वो आबाद हो गया। आबाद भी इस तरह सोना करता है, सोना गैर आबाद भी करता है, बर्बाद। यानी तो पाकिस्तान में ये मुझे डर पड़ गया है कि ये एक मैड गोल्ड रश की शुरुआत हो गई है। तो अवाम मजदूर हैं, पाकिस्तान सोने की कान है। पाकिस्तानी जो है ना वो पाकिस्तान के बेनिफिशियरी नहीं। तो जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं कि ये पूरी 32 किलोमीटर की बताया जा रहा है पट्टी है दरियाए काबुल और दरियाए सिंध के संगम पे। सोना कितना है मैं बोलने से कासिर हूँ। क्या निकल सकता है, नहीं से निकल सकता, ये तो इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ तफ्तीश है। एक्साइटमेंट थोड़ी सी पंजाब गवर्नमेंट में नजर आ रही है। शाबाश, मैं बहुत खुश होके यहाँ से जा रही, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। वैसे यार ये अब के बार जो सोना मिला है वो बोल रहे अटक में मिला है। अटक से मुझे याद आया, इनके लाल टोपी को डर सताता रहता है कि अटक पर तो भारत कब्जा कर लेगा। उसका मानना है कि कटक से लेकर अटक तक अखंड भारत बनेगा। इंडियन आर्मी जो पाकिस्तान में दाखिल हो जाए, हो सकता है वो लाहौर के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर ले, सियालकोट पे कर ले, जो 65, 71 पहले भी कोशिश कर चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ यार, नेकी और देरी किस बात की। नहीं, ये मैं बना लेता हूँ वैसे कहा। आक्रमण अभी बोल दो जाकर अटक पर आक्रमण। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और वैसे भी यार ये जो गोल्ड है ये इंडस नदी में मिला है। इंडस नदी हमारे यहाँ से ही जा रही है ना, तो पाकिस्तानियों 50% GST इधर कर देना किट्टू भाई की तरफ। ओके, ऐसे नहीं चलेगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें, मैं मस्कीन औरत हूँ। पाकिस्तानी आवाम इतनी जाहिल है कि छलनी बुलडोजर लेकर पहुंच गई जहां पर सोना निकलने की खबर है, वहां पर लोकेशन पर पहुंच गई मतलब। और वहां पर क्या कर रही है, सोना ढूंढ रही है छलनी से छान छान के। और मजे की एक बात और बताऊं, तो वो अपनी छल्लियां लेके, थोड़ियां छेनियां लेके वहां पे इस वक्त आपने ये विजुअल्स में देखा है, छान रहे हैं लोग पहुंच रहे हैं। और जो बुलडोजर और JCB लेकर जा रहे हैं उनका किराया है 1 लाख रुपए। यहाँ पर कट किसका रहा है, वो की नंगी आवाम का। पूरी पट्टी में लोग यहाँ बुलडोजर और एक्सकेवेटर जो है लाख लाख रुपए किराए पे डेली बिक रहा है और ये चल रही है गैर कानूनी तौर पे। और ये लोग पंजाबी और पठान भाई हमारे पहुंच गए हैं और वो लगे हुए हैं रेत में से सोना तलाश करने। मुझे तो बुलडोजर वाला सही लग रहा है यार, 1 लाख बैठे बैठे उसको क्या जरूरत है। देश में सोना मिले, कंकड़ मिले, पत्थर निकले, बाढ़ आए, कुछ आए, मस्त 1 लाख किराया एक दिन का। आहा, जिंदगी हो तो बुलडोजर वाले जैसी, वरना जिंदा तो फिजा खलीफा भी है। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। यहाँ पे सूरत हाल ये है, ये आप देख रहे हैं कि लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी 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 जी। ये सरकारी लोग नहीं है? नहीं, ये सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। तो ये सोना जो है ना, ये छलनियों से नहीं निकलेगा। तो कर रहे हैं ना जो लोग वहाँ पहुँच गए हैं, खुदा के लिए ये लोग अपना पैसा भी और मेहनत भी जाया ना करें। और ये नून लीग की लीडरशिप का ये एक एजाज रहा है। वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया दावा करती है कि ऐसी जो खबरें हैं, ये यहाँ खजाना निकल गया, वहाँ कुआं निकल गया, दूध की नदियाँ बह गई, ये नून लीग यानी छोटे चेतन की सरकार करती है। लेकिन इमरान खान ने भी ऐसा गप मारा था कि समुद्र से तेल निकल गया है। कई बार ऐसी अनाउंसमेंट हो चुकी हैं। इमरान खान ने एक बार अनाउंसमेंट करी थी कि कराची में जो समंदर है, समुद्र के अंदर तेल मिल गया। आपने सब ने आज 2 नफल जरूर मांगने हैं। क्या? कराची से आगे समुद्र में हम गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है। अरे बाबा, हो सकता है कि वहां से इतना बड़ा गैस का जखीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन लोग हैं ये? मगर अब उल्टा हो रहा है, तेल उसके पिछवाड़े से निकल रहा है, वो भी जेल में। ये इस तरह का एक वो समा बांध देते हैं और दुआएं हो जाती हैं। ये हमारे साथ आज से 10 साल पहले चिन्योट में हो चुका है। तो ये कि पहले इतनी बार जो निकले वो कहाँ गए? मेरे मुंह में यहाँ पे तकरीरें हुई कि जी लोहा लेने गए थे और तांबा और सोना निकल आया है। वैसे तो यार ये छोटा चेतन कहीं भी जाए, इसके मुंह से एक भी वर्ड निकलेगा ना तो भी कॉमेडी हो जाती है। लेकिन मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ, सच्ची है। आज से 10-15 साल पहले कैबिनेट मीटिंग में शहबाज शरीफ बैठा हुआ था और अचानक किसी ने उसके कान में आकर बोला कि जनाब सोने का जखीरा मिला है। सोचो शहबाज शरीफ का क्या रिएक्शन होगा। क्या बोला था उसने शहबाज शरीफ ने? ये कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आस पास पहुंचा देंगे इंशाल्लाह।
भाई साहब इसने कैबिनेट मीटिंग को मारी लात। और इतना सोना निकल आया है कि शहबाज शरीफ साहब की एक्साइटमेंट वहाँ नहीं संभल रही वो एक तस्वीर अगर ये दिखा सके अखबार में जो आर्टिकल जगह था, और भागा सीधा जखीरा की तरफ। और उसके बाद इसने क्या किया, अपने भाई को फोन किया। नवाज शरीफ साहब को कि भाईजान छोड़ दें कैबिनेट शैबिनेट, बाकी सोना निकल आया है। उन्होंने कहा जी सोना ही सोना है। वहाँ पर उसने भंड मारा था कि अब किसी को भी पाकिस्तान में काम करने की कोई जरूरत नहीं, सब बैठकर खाएंगे, सिर्फ सोना ही सोना। कि हमारी अब सारी उम्र किसी को कुछ काम करने की नहीं है। ये लोहे की सलाखें दिखाई भी गई थी कि ये लोहा नहीं है, ये असल में सोना है। मतलब तासुर ये था कि हम कर्जा दिया करेंगे, लिया नहीं करेंगे। तो इस वक्त तो पाकिस्तान को दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क होना चाहिए था। कौमें तो वही तरक्की करती है, वो जीती जागती हूँ। लेकिन बदकिस्मती देखिए यार इस छोटे चेतन की, इतनी बार इसको गोल्ड मिल चुका लेकिन हाथ में इसके कटोरा ही रहता है। क्या करूँ यार। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। पाकिस्तान में बताया गया था आइंदा किसी को काम करने की जरूरत नहीं है, ये सोना ही सोना है। अपने हाथ से खून पसीना बहा के कुछ काम कर लो, नहीं, इस पे वो विश्वास रखते ही नहीं है, इस पे भरोसा है ही नहीं। मेहनत पे उनका भरोसा किस पे, उनका भरोसा मेन चीज ये पे अल्लाह ऐसे कर देगा कि जा बेटा तू ऐश कर, और फिर वो जमीन से हम निकालेंगे और वो हम खाएंगे। एड़ियां वो 15 साल पहले जो रगड़ी गई थी उसके बाद कुछ नहीं निकला। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकले। और ये उस वक्त बताया गया था कि ये गेम चेंजर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पाकिस्तानी नेता इतने बड़े गप क्यों मारते हैं, आखिर मिलता क्या है। इसकी दो फायदे हैं। एक तो इनकी जो गरीब भूखे नंगे आवाम है वो एक नंबर की निकम्मी कामचोर है। पाकिस्तानी आवाम की सोच ये है कि उनको बिठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, तो यही तो होगा, सोना निकल आया। और ये तो दावे भी करते हैं 7 पुश्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सोना ही सोना होगा, तुम सोते रहोगे और धरती सोना ही उगलती रहेगी। अजी और यही वजह है कि पाकिस्तान का जो पीएम है वो हर टाइम भीख मांगते हुए भी ऐसी बकवास कर देता है कि पाकिस्तान अब रॉकेट की स्पीड से तरक्की करेगा। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाअल्लाह। बुखारी भी आ गई हैं। पाकिस्तान की तारीख का अनोखा दिन था ये, बिल्कुल एक मैडनिंग हद तक ये। और इनका गप मारने की दूसरी वजह ये है कि कर्जे पर तो पाकिस्तान चल ही रहा है और आए दिन इनको कर्जा मांगना रहता है, तो सामने वाले मुल्क को चूना लगाने के लिए कि जनाब अब तो हमारे यहाँ जखीरे निकल गए हैं, आप कर्जा दे दीजिए हम वापस लौटा देंगे, उसके लिए भी ये गप मारते हैं। ये अलग बात है कि इनकी गप कभी कभी इनके ऊपर ही भारी पड़ जाती है। याद आता है रेकॉर्डिंग निकलता भी है, ऐसी हैं भी चीजें, खजाने हैं पाकिस्तान की जमीन के अंदर, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी आना चाहिए। अगर निकल ही आए तो रेकॉर्डिंग का आपने हाल देखा, रेकॉर्डिंग उसका क्या बना, बजाय इसकी कि उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जाते, बिलियंस ऑफ डॉलर्स फाइन देना पड़ा, जुर्माना देना पड़ा, लेने के देने पड़ गए। ये तो वही हाल हो गया, करने चली थी गजवाए हिंद, लेकिन इनको भागना पड़ेगा लाहौर भी छोड़कर, और ऐसा होगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यो गट्टू भाई। खैर अब बात कर लेते हैं बिल्लू रानी के अब्बू तरकारी की, जो कि जेल में था और जेल में रहकर उसने बताया कि उसमें क्या हुआ कि पूरी मीटिंग हुई वहां पे। आपको पता नहीं दोस्तों, आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जरदारी ने बोला कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करूंगा। जब मैं जेल में था मैंने किताबें पढ़ी थी, तो बेचारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन वैसे ही किस्मत के मारे हैं, जो भी पाकिस्तान में बिजनेसमैन है वो किस्मत का मारा है। तो उन्होंने पूछ लिया हाथ खड़ा करके कि जनाब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, तो फिर आप क्या करेंगे पाकिस्तान के। उसने बोला देखिए ऐसा है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। इसके $2 बिलियन लगवा के उसमें स्टॉक्स में बगैर मेरी इजाजत के इसने धंधे किए, मुझे पूछ लेता भाई, अच्छा दोस्त हूँ मैं इसका, कम से कम एडवाइस ले लेता। वो क्या? हमारी सिर्फ आपके साथ दुआएं भी होगी। यार ये कलाकार हैं यार, उसका मीम है ना कि यू आर अ गुड कॉमेडी, यू आर अ गुड कॉमेडी वाला मीम है ना, यू आर अ गुड कॉमेडी वाला। गलत 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 ये नहीं, आर यू कॉमेडी मी, वो यहाँ पे बहुत बड़ा। अब तो यार मुझे लगता है कि इमरान खान को भी जेल में इसीलिए डाला गया है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करता रहे टॉयलेट सीट पर बैठकर। और मुझे तो लगता है ये जो जखीरा मिला है सोने का, ये भी इमरान खान की दुआओं का नतीजा है। क्यों भाई? टॉयलेट सीट पर बैठी हुई दुआएं ज्यादा जल्दी कबूल हो जाती होंगी। अबे साले, मुझे गरियारा था पता है, एक इंडियन मेजर ने बोला है रॉक एजेंट है, वन नोज दीज थिंग्स। बात ऐसे तो वन नोज दीज थिंग्स। उसने बोला मैंने भंड मारा, मैंने कोई भंड मारा, मैं कोई भंड नहीं मारता। आजकल लेटली आई हैव स्टार्टेड वाचिंग टिकटॉक,
तो उसमें एक इंडियन जर्नलिस्ट फरमा रहे थे, आई नो ही इज अ रॉ एजेंट, इज अ मेजर फ्रॉम द आर्मी, देन इनटू जर्नलिज्म। अबू बोल इसे भंड मारा है जरदारी साहब ने $100 बिलियन का के। तो ये भंड नहीं है, ये हकीकत है। इंशाल्लाह होगा। मुझे ट्रोल कर रहा है वो, तो मैं उस दिन बिजी था, वरना निपटा देता उसको। बहुत शुक्रिया सर। हाँ तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।